है कोई माइक का लाल राजनीति करने वाला, मेरे से हिसाब आकर पूछ ले। प्रदेश की किसी भी विधानसभा में जितनी ट्यूबवेलें एक साल में हमने लगवाई है, ठोक दी। यदि कहीं भी लगी हुई है, इस्तीफा दे सकता हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है, चैलेंज है वो मेरा। लोगों के जाकर के बकवास कर सकते हैं। मेरे घर की बाड़ को बांधने नहीं आया हूं। ऊंचे टीले पर मेरे को महल में रहने की आदत नहीं है। सीएसआर फंड मेरे घर तक लगे, ऐसा भाव लेकर जीत कर नहीं आया हूं मैं। मेरा भाव है राजस्थान की सरकार का पैसा और ऐसे फंड सारे जनता के लिए समर्पित हो, वही पसंद नहीं आई। अभी तो चल रहा हूं, मेरी मेहनत देखिए। कभी कोई मेरे पे भ्रष्टाचार का कलंक लगे या और कुछ लगे, मुझे कहना आकर के मैं अपने आप राजनीति छोड़ दूंगा। मैं नाथ जी का चेला हूं, जिस तरीके से आया हूं वैसे ही घर चला जाऊंगा। मुझे इतनी बड़ी वो भी नहीं है। 300 कर्मचारियों को लेकर आ गया हूं। एक भी कर्मचारी को आकर कह दे कि हमारे से विक्रम जाखल ने चाय पी है, तो आपकी जूती और मेरा सिर से बर्बाद कर दिए। गुजर बोर्ड देवे गतन, लेकिन मैंने ये कहा कि मुझे ये दे या न दे, पर तेरे को जरूर इन मंदिरों की थड़ी पे नाक रगड़ना सिखा दूंगा और चंदा देना सिखा दूंगा। सरकार की कोई भी चर्चा, सरकार की कोई भी योजना किसी भी व्यक्ति से छुपी हुई नहीं है। मैं रोज पानी की जब बात करता हूं, पिछले साल जब पानी को लेकर के इतनी बड़ी समस्या थी, विधायक की जब आपने जिम्मेदारी दी, गांव ढाणी नगर के लोगों ने मेहनत करके 2023 के चुनाव को सफल बनाया और बनाकर जब आपने विधानसभा में भेजा, तो मैंने यहां की टूटी हुई रोडें, बिजली की अव्यवस्थाएं, पानी की अव्यवस्थाएं, सीवरेज की हालात खराब, ये सारी देखने के बाद दिन रात मैंने मेरे घर छोड़ करके ये मेहनत करके अब रूटीन में आने लगा है काम। पानी की स्थिति, पानी का स्तर इतना नीचे चला गया, कभी कोई नहीं सोचा ही भी नहीं किसी ने कि हमारे यहां नवलगढ़ में कोई भी परियोजना का पानी आए, पर आना चाहिए। कभी नहीं सोचा किसी ने। मैं सबको कह रहा हूं, आप लोगों को कान खोल करके सुनना चाहिए इस बात को, और इस बात का मनन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। किसी ने एक दिन भी ये नहीं सोचा कि ये पानी नीचे चला जाएगा तो क्या होगा नवलगढ़ और नवलगढ़ की जनता का। एक दिन भी किसी माइक के लाल ने ये नहीं सोचा कि इस बात को लेकर के, बिजली की समस्या को लेकर के, नवलगढ़ की हालात खराब थी। किसी वार्ड में बिजली आती है, किसी में फ्रिज नहीं चलता है, किसी में एसी नहीं चल रहा है, किसी के घर में बिजली जा रही है, कहीं फॉल्ट आ रहे हैं, मार्ग पर ओवरलोड होने की वजह से। कभी सोचा ही नहीं कि हमें मुकनगढ़ को 132 का जीएसएच चाहिए, मुकनगढ़ को 133 का चाहिए। सोचा ही नहीं कभी सुनारिया कुआ पावर हाउस को के पावर को बढ़ाना चाहिए क्या। सोचा ही नहीं कभी 132 का जाखल को देना चाहिए। किसी ने सोचा ही नहीं बड़वासी को 1133 देना चाहिए। एक दिन भी बिजली को लेकर के ये तय नहीं किया कि कुमास के अंदर इतना बिजली के रोज फॉल्ट क्यों होता है, रोज ओवरलोड क्यों होता है। कभी किसी ने सोचा नहीं है, कभी किसी ने सोचा नहीं है देवपुरी बड़ी में भी 1133 का पावर हाउस चाहिए क्या। ये आपको कह रहा हूं, ये नागरिक अभिनंदन मेरा नहीं है, ये आपकी दी हुई ताकत का है। जिस दिन लगातार आप लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके 36 कौम ने 2023 के चुनाव में आपने रिजल्ट दे करके और मुझे विधानसभा में भेजा, उसका नागरिक अभिनंदन है, विक्रम जाखल का नहीं। ये आपका अभिनंदन है, ये मान सम्मान आपका है। बात करते हैं पानी की, उठा कर देखो मेरे कागज। है कोई माइक का लाल राजनीति करने वाला, मेरे से हिसाब आकर पूछ ले। प्रदेश की किसी भी विधानसभा में जितनी ट्यूबवेलें एक साल में हमने लगवाई है,
ठोक दी। यदि कहीं भी लगी हुई है इस्तीफा दे सकता हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है, चैलेंज है वो मेरा। लोगों के जा करके बकवास कर सकते हैं। कहां से ला रहे हो? क्या हुआ? मैं कहीं से भी ला रहा हूं, पर मैं जनता की पानी की व्यवस्था कर रहा हूं। परेशान नहीं होने दूंगा जनता को रोड पे। और इस मात्र शक्ति को किसी बनगढ़ पे लाइन नहीं लगाने दूंगा, ये मेरा वादा किया था। और पूरा अभी तो शुरुआत है, 1.5 साल हुई है। ये भ्रष्टाचार खत्म करने की बात को लेकर के बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है, पर मैं समझता हूं जब ईमानदारी से मेहनत से हम सब करेंगे तो भ्रष्टाचारी एक तरफ हो जाएंगे। अभी धरती खाली नहीं हुई अच्छे लोगों से। जब गिनती में आएंगे आप लोग तो घर बैठे रिजल्ट मिलेगा। ये वो नवलगढ़ है जो या तो मारता नहीं है, मारता है तो कभी जिंदा छोड़ता नहीं है। याद रखना, आने वाले समय में आज भी कहीं फटफटाट होता है राजनीति का। मैं मेरे नौजवान साथियों को कहना चाहूंगा, ये सरकार पानी हो चाहे बिजली हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, आने वाले समय में मैं रोजगार की भी आपको बात कह रहा हूं। याद दिलाऊंगा, इसी मंच से कहूंगा, अभी तक हमने कितने लोगों को लगा दिया है सरकार के अलावा भी। और मेरा प्रयास है मेरे साथ एक एक नौजवान जो मेहनत कर रहा है उसको रोजगार पर्सनल देने की ताकत रखने वाला विधायक हूं। मेरे घर की बाड़ को बांधने नहीं आया हूं। ऊंचे टीले पर मेरे को महल में रहने की आदत नहीं है। CSR फंड मेरे घर तक लगे ऐसा भाव लेकर जीत कर नहीं आया हूं मैं। मेरा भाव है राजस्थान की सरकार का पैसा और ऐसे फंड सारे जनता के लिए समर्पित हो, विकास के लिए काम हो, ऐसा मेरा भाव है। आपके सबके मैं कहना चाहूंगा, सदैव आपको सत्य का साथ देना चाहिए और सुनते वक्त ये तय भी करना चाहिए, सही को सही कहने की ताकत हम नहीं रखते हैं तो न्याय नहीं होता है। वो वक्त चला गया, पहले के लोग सही कहते थे और कभी भी किसी भी कुटुंब और परिवार में झगड़ा नहीं होता था, कोई समाज एक दूसरे को कोसता नहीं था। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम सबको एकजुट रह करके, अभी तो मेरी शुरुआत है, कोई पसंद नहीं आई, अभी तो चल रहा हूं, मेरी मेहनत देखिए। कभी कोई मेरे पे भ्रष्टाचार का कलंक लगे या और कुछ लगे, मुझे कहना आकर के मैं अपने आप राजनीति छोड़ दूंगा। मैं नाथ जी का चेला हूं, जिस तरीके से आया हूं वैसे ही घर चला जाऊंगा। मुझे इतनी बड़ी वो भी नहीं है। मात्र सेवक के रूप में काम कर रहा हूं, किसी की चाय पीने तक की इच्छा नहीं रखता हूं, किसी अधिकारी और कर्मचारी को मेरे दर पर नहीं बुलाता हूं। सिर्फ सरलता से आपकी सेवा कर रहा हूं, आपका मान सम्मान बढ़ा रहा हूं, आपके नवलगढ़ का नाम राजस्थान की 200 विधानसभा में अगले नंबर पर मिले, वो मेहनत कर रहा हूं दिन रात, किसी से कुछ प्राप्त नहीं कर रहा हूं। 300 कर्मचारियों को लेकर आ गया हूं। एक भी कर्मचारी को आकर कह दे कि हमारे से विक्रम जाखल ने चाय पी है तो आपकी जूती और मेरा सिर। किसी को बुरा लग रहा है तो मेरी गाड़ी में लिस्ट पड़ी है। ये मेहनत ही तो है जिसकी वजह मेरे ये सारे दोस्त रात और दिन एकजुट खड़े हैं। तकलीफ ये हो रही है, इस बात की तकलीफ हो रही है कि दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी और आपके बेटे, आपके साथी, आपके दोस्त की लोकप्रियता क्यों बढ़ती जा रही है। सिर्फ मेरा कर्म ये की है, मेरा भजन है कि है कि मैं मात्र जन सेवक बनकर आया, जन सेवक बना ही रहूं, सेवक ही बना रहूं। सिखा दिया मैंने उन लोगों को घर घर जाना। मैं पहले बार चुनाव में 2018 में, और जब मैं चुनाव के अंदर में 84 गांव में बालाजी के मंदिर में गया, बहुत शानदार बड़ी
भारी भरमक मूर्ति को देखकर मुझे लगा कि बालाजी का कोई अनुष्ठान यही करवाएं। कई दिनों तक अनुष्ठान चला। जब अनुष्ठान के समापन पर एक भंडारे का कार्यक्रम हुआ, बालाजी के आशीर्वाद से काफी संख्या में लोग बाग आए, चाहने वाले आए, हनुमान जी के भक्त, राम जी के भक्त, सब लोग आए कि क्या ये भंडारे से विधायक बनता है क्या। ऐसे ही देवपुराबड़ी में कार्यक्रम था और केसर देव जी महाराज आज दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा विक्रम तेरे को ये काम करना। मैंने कहा महाराज आप तो आशीर्वाद दीजिए, इस काम के लिए मैं तैयार हूं करने के लिए। और उस कार्यक्रम को सफल बनाते हुए बोले तूने यहाँ पैसे बर्बाद कर दिए, गुजर बोर्ड देवे तन। लेकिन मैंने ये कहा कि मुझे ये दे या न दे, पर तेरे को जरूर इन मंदिरों की थड़ी पे नाक रगड़ना सिखा दूंगा और चंदा देना सिखा दूंगा। ये काम मैंने करवाया था। सिर्फ भाषण करते थे, कभी गरीब को पैसे जेब से निकाल के नहीं देते थे। और आने वाले टाइम में बता दूंगा मैं, आज कहीं भी क्यों भगवान करे किसी का एक्सीडेंट हो और मुझे जाकर उनकी सहायता करनी पड़े, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो। फिर भी मुझे लगता है कि इस परिवार की स्थिति खराब है, मैं चुपचाप जाकर के मदद करता हूं, कोई दिखावा नहीं करता हूं। और दिखावा करने से कोई ज्यादा प्राप्ति भी हासिल नहीं होती है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी ताकत यूं ही बनी रहे, आपका प्रेम आशीर्वाद यूं ही बना रहे। कभी भी दुष्प्रचार की बातें आती है, चौपाल पर बैठ करके ठोक के जवाब देना चाहिए। विकास कभी एक साथ सारे काम कभी पूरा नहीं होता है, हमें धैर्य रखना चाहिए। धैर्य के साथ साथ मैंने इतनी मेहनत की है, डिहाल से लेकर के अभी तक मैंने हर ग्राम पंचायत को छूने का, विकास को लेकर के पूरी कोशिश करी है। आने वाले एक साल के अंदर करीब करीब आप लोगों की विकास की बातें जितनी आपके दिल में थी वो मैं करीब करीब पूरी कर लूंगा। मैंने हर चीज को बिल्कुल मेरी डायरी में नोट कर रखा है। मैं कहीं भी जाता हूं, जन सुनवाई में, कहीं भी कोई भी काम में, मैं डायरी में नोट करके रखता हूं। पता लगता है कि आज यहाँ ट्यूबवेल आ गई है, आज यहाँ रोड आ गई है। दिखावा करते ही नहीं है आज तक। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, मेरे नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों से, जनप्रतिनिधि जितने विराजमान है, संगठन के लोग विराजमान है, मेरी मातृशक्ति विराजमान है, आपको बात करनी चाहिए विकास की, गुंडा राज खत्म करने की, भ्रष्टाचार खत्म करने की, और 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति की बात करनी चाहिए आप लोगों को चौपाल पर बैठ करके। आपको इस नवलगढ़ को सुरक्षित दृष्टि से, सुरक्षित तरीके से आपने जो दिया है, उसका कर्जा निश्चित रूप से मैं चुकाऊंगा, चुका रहा हूं, चुकाता रहूंगा। आपने जो मतदान दिया है मेरे को, मैं उसका ऋणी हूं। जब तक आपके विकास की कड़ी को सफलता तक नहीं पहुंचाऊं, जब तक मैं रुकूंगा नहीं, ये मेरा वादा है। आपने खूब लंबा समय दिया, आज खूब बड़ी संख्या में आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी आपने मेरे को विकास के लिए कोई किया है, वो हम कहेंगे नहीं, उनमें से नहीं है कि बार बार गिनाएंगे। क्या गिनाऊंगा मैं आपको, ये तो आपकी दी हुई ताकत है, आप ही के काम करवा रहा हूं। जो आपने कहा है मेरे को, मेघवाल समाज आलड़िया मोहल्ला सामुदायिक भवन की मरम्मत और 4 दीवारी निर्माण हेतु 5 लाख रुपए कल ही जाकर के ले आना मेरे कार्यालय से, विधायक कोष से। मैं ये घोषणा करता हूं, कल सुबह ही आप चले जाना कार्यालय में और आपको लेटर बना के दे देंगे। कौम जी की ढाणी में अब मैं सरपंच साहब से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे पिता तुल्य हैं, आपकी ढाणी में मैं 4-5 दिन बाद में ही मशीन लगा दूंगा। विकास के लिए कोई समस्या नहीं होगी, पर विकास विकास करते 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 अभी जो चुनाव हो रहा था लोकसभा का, और जब रिजल्ट आ रहा था पूरे भारत में, तो एक जगह
काउंटिंग में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी भी पिछड़ रहे थे। आप सबको तो मैं समझता हूं विकास की कीमत को आपको समझनी है गुरुजी, और अब की बार आपको जिम्मेदारी लेकर के और इस नवलगढ़ के पंख कैसे लगे वो ताकत का आशीर्वाद आपको भी देना है। मैं यही विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जोरदार